जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कड़े रुख के बीच फसलों के परीक्षण की अनुमति पर सस्पेंस कायम है। हालांकि सरकार अभी अपने इस रुख पर कायम है कि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। हम विज्ञान का हमेशा सम्मान करते हैं और इसलिए एक हमारे एक्सपर्ट पैनल से एक सिफारिश आई है, उसको एक प्रक्रिया के तहत मंत्रालय निर्णय करता है, तो अभी निर्णय उस पर नहीं हुआ है, इतनी ही वास्तविकता है और जब कोई निर्णय होगा तो हम बताएंगे। आनुवांशिक रूप से संशोधित इन फसलों के परीक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन ताजा विवाद मंगलवार को आरएसएस से जुड़े दो संगठनों की प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद पैदा हुआ। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात में धान, बैंगन और कपास की कुछ जीएम प्रजातियों के खेत में परीक्षण के मुद्दे पर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इन नेताओं का दावा है कि मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि सरकार ने जीएम फसलों के परीक्षण पर रोक लगा दी है। ये दबाव अगर है भी तो ये देश हित में है और जीएम क्रॉप के बारे में फील्ड ट्रायल्स जो होते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और ये भारत जैसे चूहों पर दुनिया में प्रयोग होता है ना दवाइयों का पहले मनुष्यों पर देने के पहले, वैसे ही जीएम फसलों का प्रयोग भारत में करने की कोशिश चल रही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों की बहुत बड़ी अनैतिक हरकत है। गौरतलब है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी जीईएसी ने इस महीने के शुरू में धान, बैंगन, मटर, सरसों और कपास की सुरक्षित घेरे में खेती के परीक्षण के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। संघ से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोधी दल सरकार पर संघ के दबाव में आने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार को सबसे पहले जो किसान का हित है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, हमारे वातावरण पे उसका क्या असर पड़ेगा, हमारी जो जमीन है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये दूसरी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको जो इससे मुनाफा होगा वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहना चाहिए। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जीएम जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर कई राज्यों के अंदर फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं, सरकार इस पर उचित समय पर उचित निर्णय लेगी और अभी रोका नहीं गया है। लेकिन अकस्मात आरएसएस के दबाव में इस बात को कर देना, ऐसा लगता है गो कि हम जीएम फूड के उत्पादन और प्रयोग पर असहमत व्यक्त करते हैं। जीएम फसलों पर बरसों से विवाद है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ऐसी फसलें जिनके डीएनए में बदलाव किया जाता है, इससे फसलों की मनचाही क्वालिटी के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है। इसके पक्ष में कहा जाता है कि इससे फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी, लेकिन विरोधी कहते हैं कि दूसरी फसलें इसकी वजह से बर्बाद हो जाएंगी। जीएम फसलों के समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि जीएम फसलों से पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो ये साबित करे कि जीएम प्रौद्योगिकी उत्पादकता को बढ़ाती है। विरोधियों की माने तो इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन समर्थक इससे इनकार करते हैं। विरोधियों की दलील है कि मिट्टी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन समर्थक इस बात को भी खारिज करते हैं। जीएम फसलों के विरोधियों की मांग है कि मानव स्वास्थ्य और मिट्टी पर लंबे समय में पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किए बगैर इनकी मंजूरी ठीक नहीं है। संघ से जुड़े संगठनों की ये भी दलील है कि कृषि मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 9 अगस्त 2013 को जीएम फसलों के बारे में अपनी रिपोर्ट में इनके किसी भी प्रकार के परीक्षण पर रोक की सिफारिश की थी। जीएम फसलों पर समर्थकों और विरोधियों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये मसला देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सरकार को इस पर पूरे वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही फैसला लेना चाहिए। डीडी न्यूज़।